दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज़ और मैं हूं अविनाश आजाद। सांबा से बीजेपी के एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया ने आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पीठ थपथपाते हुए असेंबली में ये बात कही कि उमर अब्दुल्ला हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर को फिर से पटरी पे लाया जा सके। सुरजीत सिंह सलाथिया उमर अब्दुल्ला की जब 2008 से लेकर 2014 तक गवर्नमेंट रही थी, जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी और यहाँ की जो असेंबली की टर्म 6 ईयर हुआ करती थी, 6 साल तक असेंबली चलती थी, उसमें ये मिनिस्टर भी रहे एसएस सलाथिया। तो सलाथिया इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। नाम नहीं लिया ना अपने लोगों का ना अपोजिशन के। उन्होंने कहा कि मैं दोनों तरफ के लोगों से अपील करता हूं कि वो गवर्नमेंट को अपना काम कर दें। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है और हमें इस चीज को सपोर्ट करना होगा कि सरकार और बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम्युनल जो लाइन है वो खींची गई है रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने इस चीज का भी इशारा किया कि असेंबली के अंदर भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं और ये काफी चिंता का विषय है कि पूरे देश की नजर जम्मू कश्मीर में इन दिनों असेंबली पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बजट सेशन चल रहा है। तो देश का हर नागरिक इस तरफ देख रहा है और वो उसको क्या मैसेज आएगा अगर कॉम्युनल रीजनल जो डिवाइड की बातें यहाँ पे होती रहेंगी। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि बीजेपी द्वारा ही रीजनल डिवाइड का जो मसला है वो उठाया गया था। रिसेंटली मुश्किल से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले की बात है, जब बीजेपी के जम्मू नॉर्थ से एमएलए श्यामलाल शर्मा, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुए थे और फिर उसके बाद वो एमएलए बने। उससे पहले भी वो अखनूर से 2 बार एमएलए रह चुके हैं। तो श्यामलाल शर्मा ने ये डिमांड की थी कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। हालांकि बीजेपी की जो पार्टी हाईकमान है उसने इस चीज में बिल्कुल भी श्यामलाल शर्मा को सपोर्ट नहीं की और धीरे धीरे वो मसला दब गया। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं किश्तवाड़ नागसैनी से, किश्तवाड़ जिले की नागसैनी, पाडर नागसैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने भी सेपरेट स्टेट का मसला बड़ी बार उठाया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर जम्मू को अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए तो उसके लिए जम्मू को कश्मीर रीजन से अलग करना होगा, क्योंकि कश्मीर जो प्रोविंस है वहां पे आज भी जम्मू के मुकाबले में पोस्ट डिलिमिटेशन कमीशन इम्प्लीमेंटेशन, जबकि पुनर्गठन हुआ जम्मू कश्मीर में असेंबली का, तो उसके बावजूद भी जो कश्मीर में वो असेंबली सीट्स ज्यादा है, इसलिए बिना कश्मीर से सपोर्ट मिले जम्मू का चीफ मिनिस्टर बना पाना बहुत ही मुश्किल, मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं लगता। तो उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था। तो सलाथिया ने ये जो आज असेंबली में बात की है, उन्होंने कहा कि हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी चल रही थी तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने, क्योंकि जम्मू एक सेंट्रल पॉइंट था, जम्मू के लोगों ने बिना किसी का धर्म देखे, बिना उसका रीजन देखे कि वो कहाँ से आ रहा, उन्होंने लोगों ने घर के नहीं दिल के दरवाजे खोले ताकि मिलिटेंसी से अफेक्टेड लोगों को वो शेल्टर दी, और उन्होंने दी। जम्मू वालों ने इसमें बहुत सैक्रिफाइस किया और इसका जम्मू को लॉन्गर रन में नुकसान ये हुआ कि जम्मू के जो लोकल लोग थे कि उनके रिसोर्सेज पे भी धीरे धीरे कब्जा होता चला गया। ये मिलिटेंसी की वजह से जो माइग्रेशन हुई थी उसका नुकसान ये जम्मू को हुआ है। सारी चीजों को अप्रिशिएट ही किया जो सीएम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए। उन्होंने सीएम को भी सपोर्ट किए, कुछ जो खामियां थी वो भी उन्होंने गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने जम्मू कश्मीर की डिमोशन का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एसएस सलाथिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास पहले से ही बहुत कम चीजें बची हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर स्टेट को जो स्पेशल स्टेटस होल्ड करती थी कभी 2019 से पहले, उसके ड्यूटी बनने के बाद नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि J&K के पास जो थोड़ी सी चीजें बची हैं उसको प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी हमारे पास असेंबली है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, तो इसका हमें समय जो है यहाँ पे जो हमें टाइम मिलता है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि असेंबली का एक सदस्य बोल रहा हो तो दूसरे को खलल नहीं डालनी चाहिए। इससे असेंबली का जो वैल्यूएबल टाइम है वो वेस्ट होता है और लोगों की लोकहित की बात वहां पे नहीं हो पाती। इसके साथ ही सुरजीत सिंह सलाथिया ने एक
और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला सरकार में, जैसे पहले पहले मैंने बताया कि 2008 से लेकर 14 तक वो जो सरकार थी उसमें वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो इंडस्ट्री को बड़ी करीब से जानते हैं। इसलिए उन्होंने एक ये बात उठाई कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है और सिडको जो इंडस्ट्रियल एरिया में फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कहा कि इन दोनों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सलाथिया ने आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में जो रजिस्टर्ड यूनिट हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट छोटे बड़े कुल मिला के वो 599 है, यानी कि 599। और उसमें जो तकलीफ देने वाली बात है वो ये है कि उनमें से फंक्शनल यूनिट जो है, जो इन 600 यूनिट, लगभग 600 यूनिट में से सिर्फ 346 यूनिट वो भी काम कर रहे हैं। उसके बाद 106 यूनिट क्लोज है और 102 यूनिट जो हैं वो डी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये सच में एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से काफी प्रॉब्लमेटिक बात थी। उसके बाद उन्होंने बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया की बात कही, जहां पे 556 को टोटल जो यूनिट थे, उसमें से जो फंक्शनल है वो 490 है और 66 यूनिट वहां पे भी क्लोज पड़े हुए हैं। ये बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं। फिर जम्मू के साथ बड़ी ब्राह्मणा के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट हब है वो है गंगेयाल। गंगेयाल में उन्होंने बताया कि 288 यानी कि 288 वहां पे टोटल रजिस्टर्ड यूनिट थे, इंडस्ट्रियल यूनिट थे। उसमें से जो है 245 काम कर रहे हैं जो वर्किंग कंडीशन में हो, 43 यूनिट वहां पे भी बंद पड़े हुए हैं। तो उन्होंने सरकार से अपील की कि हम लोग युवाओं को एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दे पा रहे, लेकिन हम जो अब हमारे जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जो वीकनिंग हमारे यूनिट हैं जो बंद हो रहे हैं, कि फाइनेंशियल सपोर्ट की जिनको जरूरत है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए ताकि वो फिर से रिस्टोर हो सके, आप काम कर सके, जिससे युवाओं को आने वाले वक्त में एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको असेंबली की कवरेज तो लाइव भी दिख जाती है। मेरी ये कोशिश रहती है कुछ नया, कुछ रिसर्च बेस, जिसमें मैं कुछ नया निकाल के आपके पास ला सकूं। हालांकि ये जो था, ये भी उनकी स्पीच भी आपको, सुरजीत सिंह सलाथिया की स्पीच भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इशू उन्होंने रेज किए या जो जिन जिन चीजों को लेके वो असर्टिव थे, वो जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कम्युनल इश्यूज पे 2-4 चेहरे हैं, 10 होंगे जम्मू में, जो उनके पीछे भी 10 ही लोगों की भीड़ होती है, ज्यादा नहीं होते। जम्मू में हर कोई शांति चाहता है, जम्मू में हर कोई प्रोग्रेस चाहता है, लेकिन बात यही है कि कुछ लोगों ने इस सारी चीज को हाईजैक करके रखा हुआ। मुझे लगता है कि जब कोई ईमानदारी से इन सारी चीजों पे बात करे, उसको ना सिर्फ उसको एप्रिसिएशन डिजर्व करता है, कि उसको दूर तक ले जाना भी पत्रकार का काम है। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको डिसैमिनेट किया जाए, पब्लिक तक ले जाया जाए कि असेंबली में किसने किस मुद्दे पर क्या कहा। और मुझे लगता है कि सुरजीत सिंह सलाथिया ने ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को लेके भी बात की। उन्होंने जो सरकार के अंदर कमियां हैं, सरकार जिन इश्यूज पे अभी काम नहीं कर पाई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था उसमें बहुत सारी चीजें थी जो अभी भी इम्प्लीमेंट होनी बाकी है, जिसमें डेली वेजर का इशू है। तो उन्होंने डेली वेजर को भी रेगुलराइज करने की भी बात कही। असेंबली की प्रोसीडिंग हो रही है, सभी मेंबर्स अपनी बात रख रहे हैं, उसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अपोजिशन के लोग जो है वो उसमें कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन सुरजीत सिंह सलाथिया ने बजाय कमियां निकालने के सरकार की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत का दायरा बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी हमारे सामने एक सरकार है और वो सरकार काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बीजेपी के एमएलए सांबा से ऐसे सलाथिया। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए द हिडन न्यूज। धन्यवाद।